Bring me in the middle. Thank you. Praise God. Yeah. Thank you, Jesus. Okay, आइए हम प्रार्थना करेंगे क्लास नंबर 43। थैंक यू फादर। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु प्रेयर स्कूल के लिए धन्यवाद। हम में से हर एक से आप बातें करें, वचनों को खोलकर आप हमें सिखाइए, नया प्रकाशन और आपकी आत्मा का ऊंचा भाग, ऊंचा आयन में आप हमें लेकर चलिए। इसका धन्यवाद। हम आत्मिक क्षेत्र में और आगे बढ़ना चाहते हैं प्रभु। सारी महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम से, आमेन। प्रेज गॉड। ओके, तो आज हम क्लास नंबर 43 में हैं, लेकिन उसमें जाने से पहले इस वचन को हम देखेंगे। दूसरा तिमोथी 2 उसके 20 में लिखा है, बड़े घर में न केवल सोने, बाय द वे वो बड़ा घर परमेश्वर का घर है। इट इज द हाउस ऑफ गॉड। कलीसिया के बारे में बात हो रहा है, परमेश्वर के घराने के बारे में बात हो रहा है जो धरती पर है। प्रेज गॉड। परमेश्वर, वो बड़ा घर परमेश्वर का घर है जो धरती पर है। परमेश्वर का कुछ परिवार स्वर्ग में है, परमेश्वर के कुछ परिवार आज धरती में है। हम वो परिवार है। ओके। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। 4 प्रकार के बर्तन हैं बड़े घर में। सोने का बर्तन है, चांदी का बर्तन है, काठ का बर्तन है और मिट्टी का बर्तन है। काठ मतलब लकड़ी का बर्तन है। कोई कोई आदर के लिए है, कोई कोई अनादर के लिए है। ओके, वर्स 21। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करे तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। उसने कहा कि ये बड़े घर में पौलुस बोल रहा है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से कि बहुत 4 प्रकार के बर्तन हैं। और कई बार लोग सोचते हैं कि चलो प्रभु किसी को सोना बना देता है, किसी को चांदी बना देता है, किसी को लकड़ी बना देता है, किसी को मिट्टी बना देता है, परमेश्वर के हाथ में है। नहीं, परमेश्वर के हाथ में नहीं है, ये हमारे हाथ में है। परमेश्वर हमें, अगर हम कहें तो उसके घर में परमेश्वर हमें एक बर्तन बनाता है, लेकिन किस प्रकार का बर्तन आप होंगे इसका चुनाव हमें करना है। हम करेंगे कि हम सोने का होना चाहते हैं या चांदी का होना चाहते हैं या लकड़ी का होना चाहते हैं या फिर क्या क्या मिट्टी का होना चाहते हैं, क्योंकि लकड़ी और मिट्टी को अनादर के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सोने और चांदी के जो बर्तन है उनको आदर के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हर एक बर्तन का इस्तेमाल किया जाएगा। परमेश्वर के घर में जितने बर्तन हैं सबका इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन कुछ बर्तन जो है उनको आदर के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी जो बर्तन हैं जो लकड़ी और मिट्टी के हैं उनको अनादर के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। प्रेज गॉड। परमेश्वर ये तय नहीं करता कि कौन सोना होएगा, कौन लकड़ी होएगा, हम तय करते हैं। प्रेज गॉड। इस वचन को ध्यान से देखिए, यदि कोई कोई भी बर्तन अपने आप को इनसे शुद्ध करें, ये बताता है कि कोई कुछ बर्तन वो है हमेशा मिट्टी के ही रहेंगे, क्योंकि वो अपने आप को जो चीजें हैं उनसे, जो सांसारिक चीजें हैं जो उनके समय को खाते हैं, समय को बर्बाद करते हैं, वो चीजों से वे अपने आप को शुद्ध नहीं करते हैं। तो वो फिर परमेश्वर के भवन में तो रहेंगे लेकिन हमेशा के लिए वो मिट्टी के बर्तन रहेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो आत्मिक क्षेत्र में परमेश्वर के राज्य में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, और बढ़ने के लिए वो कदम बढ़ाते हैं कि वो अपने आप को शुद्ध करते हैं, अपने आप को इन चीजों से अलग करते हैं। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। मतलब परमेश्वर के हाथ में नहीं है। परमेश्वर नहीं ये फैसला करता कि ये आदर का होगा, ये अनादर का होगा, हम फैसला करते हैं। परमेश्वर बर्तन बनाता है, फिर हम फैसला करते हैं कि हमें सोने का होना है कि मिट्टी का बने रहना है, हम फैसला करते हैं। प्रेज़ गॉड। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, क्योंकि मैंने कहा कीमत चुकाना बहुत जरूरी है।
यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। प्रेज गॉड। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि हम सोने का बर्तन बने परमेश्वर के राज में। वो जो बड़ा घर, उसमें हम सब सोने का बर्तन हमें बनना है। प्रेज गॉड। ताकि प्रभु हमारा अलौकिक रीति से इस्तेमाल करें इन अंतिम दिनों में। प्रेज गॉड। और मैंने आपसे कहा वचन के अनुसार हम अंतिम दिनों के अंतिम क्षणों में हैं और हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि प्रभु हम आपके घर में सोने का बर्तन होना चाहते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर है। आपने हमें बर्तन बनाया। अभी मैं अपने आप को इन चीजों से शुद्ध करूंगा। वो चीजें जो एक विश्वासी को लकड़ी का बर्तन बनाकर रख देती, उन चीजों से मैं अपने आप को शुद्ध करूंगा। उन उलझाने वाले पापों से, सांसारिक चीजों से अपने आप को शुद्ध करूंगा और मैं आदर का बर्तन और पवित्र ठहरूंगा ताकि मैं आपके काम आऊं। सबसे बड़ा चीज है कि परमेश्वर यीशु मसीह आपको इस्तेमाल करें और हर भले काम के लिए वो तैयार रहेगा। ओके, तो उसका एक पॉइंट हम शेयर करना चाहते हैं आज। तो क्लास नंबर 43 जो पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा वो ये है, हियर आई एम, मैं यहाँ हूँ। प्रेज गॉड। क्लास नंबर 43। अगर प्रार्थना में अगर आप बढ़ना चाहते हैं या प्रार्थना में आप प्रॉस्पर होना चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी सिर्फ पैसों के विषय में नहीं है। प्रॉस्पेरिटी हर क्षेत्र में, विवाह में हो सकता है, शरीर में हो सकता है, प्रार्थना में हो सकता है। प्रार्थना में अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो YouTube में जितने प्रेयर स्कूल के 43 क्लासेस हैं, उन क्लासेस को शुरुआत से शुरू करिए। क्लास नंबर 1 से शुरू कीजिए और उसको सीखिए। एक एक क्लास को उसको सीखिए और जैसे जैसे क्लास बढ़ता जाएगा आप प्रार्थना में एकदम निपुण हो जाएंगे। यू विल बी एन एक्सपर्ट इन प्रेयर। आप प्रार्थना में काफी स्किलफुल हो जाएंगे। प्रेज गॉड। क्योंकि ये टीचिंग्स इसी के लिए दी गई हैं ताकि एक विश्वासी को, सोचिए उसका कल नया जन्म हुआ है, वहां से अगर वो ये क्लासेस को देखेगा, सीखेगा, करीबन एक एक घंटे का क्लास है, तो वो प्रार्थना में निपुण हो जाएगा, वो प्रार्थना में स्किलफुल हो जाएगा। प्रेज गॉड। और हर एक विश्वासी को जरूरी है ये जानना कि प्रार्थना कैसे करें। किसी ने कहा कि मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, कोई बात नहीं। कोई जन्म से प्रार्थना करने पूरा पीएचडी लेके नहीं आता प्रार्थना का। हमें सबको सीखना है। प्रेज गॉड। जो भी आज आप कर रहे हैं आपने सीखा है, इसलिए आप कर रहे हैं। तो प्रार्थना के विषय में चाहिए, यूट्यूब में पूरे क्लासेस को सीखिए और आप निपुण हो जाएंगे प्रेयर में। प्रेज गॉड। ओके, तो क्लास नंबर 43, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। ओके, वो मेरा टॉपिक है यहाँ। जिस वचन को देखिए, यशायाह 6 उसके 8 में लिखा है कि तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं। यशायाह के विषय में प्रभु कह रहा है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। प्रेज गॉड। हियर आई एम, सेंड मी। पवित्र आत्मा की आवाज को मैंने सुना आज के टॉपिक के विषय में। प्रेज गॉड। जैसा हर टॉपिक के विषय में सुनता हूँ। वापिस इस वचन को देखेंगे, यशायाह 6 उसका 8। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना कि मैं किसको भेजूं, किसको मैं भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा मैं यहाँ हूं, मतलब मैं उपलब्ध हूं, मुझे भेज। मैं व्यस्त नहीं हूं, मैं उपलब्ध हूं। और वही शब्द पर पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा था आज के विषय में। पवित्र आत्मा कह रहा था कि उपलब्धि, अवेलेबिलिटी। संडे को भी हमने इस टॉपिक को थोड़ा टच किया कि परमेश्वर के लिए अवेलेबिलिटी या उपलब्धि बहुत जरूरी है। बहुत उसने कहा कि देखो मैं किसी को भेजना चाहता हूं और परमेश्वर पूछ रहा है कि मैं किसको भेजूं, क्या कौन जाएगा मेरे लिए। तब यशायाह ने कहा कि प्रभु मुझे भेजो, मैं यहाँ हूं, मैं आपके लिए उपलब्ध हूं, मैं आपके चीजों के लिए उपलब्ध हूं, आप मुझे भेजिए। प्रेज गॉड। उसने ये नहीं कहा कि प्रभु मुझे मत भेजिए, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी व्यक्ति हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं, हमें हमेशा व्यक्तिगत
प्रार्थना के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। मैं ये आपको पूरे क्लास में, हमारा मकसद ये है कि आपका यीशु मसीह के साथ जो व्यक्तिगत रिश्ता है वो बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो चीज के लिए आप हमेशा उपलब्ध रहिए, ऑलवेज। प्रेज गॉड। जैसे यशायाह ने कहा कि प्रभु आप भेजना चाहते हैं, मैं उपलब्ध हूं, वैसे ही यीशु के साथ बैठने के लिए, यीशु के साथ समय बिताने के लिए आप हमेशा उपलब्ध रहिए। कभी भी ऐसा मत कहिए कि प्रभु मुझे आपके साथ समय बिताने का समय नहीं है, मैं बहुत व्यस्त हूं, मैं आपके साथ आपकी उपस्थिति में नहीं बैठ सकता। वो बहुत बड़ी गलती होगी आपके जीवन की। प्रेज गॉड। क्योंकि देखिए, कुछ विश्वासी लकड़ी के बर्तन क्यों रह जाते हैं, कुछ विश्वासी मिट्टी के बर्तन क्यों रह जाते हैं? क्योंकि वो उपलब्ध नहीं है प्रभु के साथ समय बिताने के लिए, प्रभु के साथ संगति करने के लिए, उसके साथ व्यक्तिगत समय बिताने के लिए उनके पास समय नहीं है। तो वो बर्तन का क्वालिटी कभी बदलेगा नहीं। वो मिट्टी के बर्तन थे, वो मिट्टी के बर्तन ही रहेंगे। प्रेज गॉड। और हम नहीं चाहते कि हम मिट्टी का बर्तन रहें, हम चाहते हैं कि हम सोने का बर्तन बने परमेश्वर के भवन में। प्रेज गॉड। Okay, availability. That's my topic. Okay, number one, for God, availability is more important than talents and gifts. परमेश्वर के लिए उपलब्धता, प्रतिभा और वरदान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रेज गॉड। हमारे पास कई प्रकार के प्रतिभा हो सकते हैं, वरदान हो सकता है। जिससे किसी को बहुत अच्छा बात करने का वरदान हो सकता है, किसी को बहुत अच्छा गाने का वरदान हो सकता है, किसी को बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव वरदान हो सकता है, किसी को कोई दूसरा वरदान हो सकता है, किसी को कुछ सर्विंग करने का वरदान हो सकता है। मतलब अलग अलग प्रकार के प्रतिभा और वरदान हो सकते हैं जो परमेश्वर ने आपको दिया है। टैलेंट्स हो सकते हैं, वरदान हो सकता है, म्यूजिक खेलने का टैलेंट हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट बजाने का टैलेंट हो सकता है, अलग अलग प्रकार के टैलेंट, स्पोर्ट्स का टैलेंट हो सकता है, डिजाइन का टैलेंट हो सकता है, दुनिया भर के टैलेंट्स और गिफ्ट्स लोगों को हो सकते हैं। लेकिन परमेश्वर प्रतिभा और वरदान के पीछे नहीं है। वही परमेश्वर ने आपको वो दिया है, लेकिन परमेश्वर उन सबसे ज्यादा, परमेश्वर चाहता है कि क्या कोई है जो मेरे साथ समय बिताएगा। Because for God, availability is more important than talents and gifts. Praise God. और जब मैं बोल रहा हूं उपलब्धता, मेरा बोलने का मतलब है कि आपका यीशु मसीह के साथ अपॉइंटमेंट, आपका यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध, ये बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इतना कुछ आप सोच के देखिए, यीशु मसीह स्वर्ग से धरती में आया, उसने अपना लहू बहाया, वो मारा गया, तीसरे दिन वो जी उठा, और यीशु मसीह के लहू के द्वारा अति पवित्र स्थान का दरवाजा खुल गया। परमेश्वर की उपस्थिति में अभी कोई भी जा सकता है। इतना सब करने के बाद, परमेश्वर की उपस्थिति तक हमारे लिए खोलने के बाद, अगर हम उसके साथ व्यक्तिगत संबंध हमारा नहीं है और उसके साथ अगर हम बैठते नहीं हैं, तो फिर मतलब प्रभु ने ये सब फिर क्यों किया? क्या इट्स लाइक अ वेस्ट। मतलब उसने पूरा समय बर्बाद कर दिया। मतलब इतना बड़ा बलिदान देके उसने परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे लिए खोल दिया, और हम उसके साथ बैठ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम इतने व्यस्त हैं और हम समय नहीं निकाल पा रहे हैं। तो वो, आप सोचिए यीशु हमारे विषय में क्या सोचेगा। प्रेज गॉड। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि हमारे पास बहुत से टैलेंट्स हो सकते हैं, हमारे पास बहुत से वरदान हो सकते हैं, लेकिन प्रभु के लिए सबसे बड़ी बात है उपलब्धता। प्रेज गॉड। उपलब्ध, हमें उपलब्ध होना है। वी मस्ट, हमें उसके लिए उपलब्ध होना है। यीशु के साथ बैठने के लिए व्यक्तिगत, कुछ लोग सुबह करते हैं, कुछ लोग दोपहर को करते हैं, कुछ लोग रात को करते हैं, लेकिन जब भी आप करते हैं, आपको यीशु के साथ बैठने के लिए अपने आप को उपलब्ध करना है। यू मस्ट डू इट। प्रेज गॉड। वही परमेश्वर ढूंढ रहा है। परमेश्वर गधे का इस्तेमाल कर सकता है। प्रेज गॉड। तो परमेश्वर टैलेंट्स और गिफ्ट्स के पीछे नहीं है। परमेश्वर एक गधे के मुंह से बात कर सकता है। प्रेज गॉड। तो परमेश्वर, हम परमेश्वर के सामने नम्र हो जाएं, हम परमेश्वर के सामने दीन हो जाएं, और हम अपने आप को उपलब्ध करें कि प्रभु मेरे पास हमेशा आपके लिए टाइम है।
प्रेज गॉड। जैसे यशायाह ने कहा कि प्रभु मैं यहाँ हूँ, प्रभु ने कहा कोई है जो मेरे साथ समय बिताएगा, कोई है जो मेरे साथ रहेगा, कोई है। यशायाह ने कहा कि प्रभु मैं हूँ। मैं हूँ। अब हमें भी वो कहना है, प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, दूसरा इतिहास 16 उसके 9 में क्या लिखा है। देखो यहोवा की दृष्टि सारे पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखाएं। उतना ही हम देखेंगे। ओके, वापस इसको पढ़ेंगे, जो आई थिंक बहुत इट रियली टच मी। देखो यहोवा की दृष्टि सारे पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है। मतलब जब मैंने ये वचन पढ़ा, मैं आई वाज सो टच्ड। प्रेज गॉड। परमेश्वर का वचन इतना मजेदार है। मैं विश्वास करता हूँ कि जब आप वचन में डूब जाएंगे, व्हाट अ लाइफ, क्या आनंद से भरा हुआ आपका जीवन होगा। क्योंकि वचन आपके जैसे एक गाय खाने को लेके चबाते रहती है और वो बहुत एंजॉय करती है। अगर आपने देखा है गाय को, जिसे चूइंग द कड कहते हैं, उसे चबा के फिर उसे घुमा के उसी चीज को, बहुत मजा आता है उसको। वैसे ही एक विश्वासी परमेश्वर के वचन को लेकर अगर उससे सोचे, क्या मजेदार चीज है। आप आनंद से भर जाएंगे, आपके आनंद की कोई सीमा नहीं रहेगी। माय गुडनेस। ओके, इस वचन में लिखा है कि यहोवा की आंखें ढूंढ रही हैं। इट इज सो पावरफुल। यहोवा की आंखें, जिसका मतलब यहोवा की आत्मा है। यहोवा की आंखें सारी पृथ्वी पर उसका नजर फिरता रहता है। मतलब यहोवा कुछ चीजों को ढूंढ रहा है। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट, कि यहोवा कुछ चीजों को यहोवा किसी को तो ढूंढ रहा है। उसकी आंखें, देखो यहोवा की दृष्टि सारे पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वो अपने सामर्थ, अपने डुनामिस को वो दिखाए। किनके लिए? जो उसके लिए उपलब्ध हैं। ये व्यस्त दुनिया में जब प्रभु की आंखें घूम रही है, कोई है क्या, कोई 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 है क्या जो मेरे लिए उपलब्ध है? कि सब अपने अपने दुनिया में इतने व्यस्त हैं। कोई है जो समय निकाल कर मेरे साथ बैठता है क्या? कोई प्रभु की आंखें ढूंढ रही है। प्रेज गॉड। क्यों? ताकि प्रभु उन लोगों को जिसका हृदय उसके लिए है, उनकी सहायता में प्रभु अपने सामर्थ्य को दिखाएगा। प्रेज गॉड। प्रभु उसका इस्तेमाल करेगा। प्रेज गॉड। प्रभु उन लोगों का इस्तेमाल, इसलिए मैंने आपसे कहा इन अंतिम दिनों में अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपका इस्तेमाल करें, उपलब्ध हो जाइए। क्योंकि उसकी आंखें ढूंढ, आप दुनिया की किसी भी रेगिस्तान में क्यों ना हो, प्रभु वहां से आपको उठाकर पूरे दुनिया के सामने रखेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। आमीन। आपको याद है कि यीशु मसीह नाजरत से था, कोई नाजरत को नहीं जानता। आज पूरी दुनिया नाजरत को जानती है, कोई तरसुस को नहीं जानता। लेकिन पौल क्योंकि तरसुस से आया, अभी सब तरसुस को जानते हैं। आप जो गांव से आए शायद किसी को पता नहीं, लेकिन क्योंकि आप अपने आप को उपलब्ध करते हैं, पूरा दुनिया आपके गांव के नाम को जानेगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। देख यहोवा की दृष्टि सारे पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है। आई वाज टच्ड। ओ माय गुडनेस, कि प्रभु जब आपकी दृष्टि यहाँ पर पनवेल की तरफ आए, तो प्रभु देखे कि यहाँ पे एक बंदा, एक व्यक्ति है जो मेरे लिए उपलब्ध है। मैं इस व्यक्ति को इस्तेमाल करूंगा। आई विल यूज हिम। प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर वरदानों से ज्यादा, टैलेंट से ज्यादा, करिश्मा से ज्यादा, पर्सनालिटी से ज्यादा परमेश्वर उपलब्धता के लिए रुका हुआ है। अगर आप उपलब्ध हैं, आपके बेहतर दिन हैं। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, यूहन्ना 4 उसका 23, उसमें लिखा है, यूहन्ना 4 उसका 23, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त, झूठे भक्त भी होते हैं, लेकिन सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा से और सच्चाई, मतलब वचन के आधार से करेंगे। क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वाले को ढूंढता है। देखिए पुराने नियम में भी उसकी आंखें चारों ओर घूम रही हैं, नए नियम में भी प्रभु कुछ चीजों को ढूंढ रहा है। वही मेरा फोकस है। उसकी आंखें ढूंढ रही हैं पुराने नियम में, नए नियम में वो कुछ ढूंढ रहा है। किनको ढूंढ रहा है?
वो उन लोगों को ढूंढ रहा है, मतलब विश्वासियों में भी, मैं आपको बोल रहा हूँ, विश्वासियों में भी वो कुछ लोगों को ढूंढ रहा है। हम विश्वासी है बोलना काफी नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप परमेश्वर के राज में एक बर्तन बन गए। क्या मैं आपको एक चीज बताऊं? लेट मी शो यू समथिंग, लेट मी टेल यू समथिंग, ओके? आई विल फर्स्ट से दिस इन इंग्लिश। व्हेन यू बिकम अ बिलीवर, the first choice that you make is between good and bad. जब आप initial stage, when you are in the initial stage of faith, you are always selecting between good and bad. But then as you grow, you're not making a choice between good and bad, you're making a choice between good and better. Then as you grow, you don't make a choice between good and better, you're making a choice between better and best. आप प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। अभी हिंदी में सुनिए, जब आप विश्वास में बच्चे होते हैं, आप चुनाव करते हैं बुराई और अच्छाई के विषय में, कि बुरा करेंगे अच्छा, बुरा बुरा अच्छा। लेकिन जैसे आप मसीह में बढ़ने लगते हैं, आप बुराई और अच्छाई के बीच में चुनाव नहीं कर रहे हैं। प्रेज गॉड, आप अच्छाई और बेहतर चीजों के बारे में चुनाव कर रहे हैं। फिर जैसे आप और बढ़ने लगते हैं, आप अच्छाई को पीछे छोड़ देते हैं, आप बेहतर और उत्तम चीजों के बारे में चुनाव करते हैं। वो है मसीह में हमारी यात्रा ऊपर की तरफ। प्रेज गॉड। ओके, तो परमेश्वर चीजों को ढूंढ रहा है, ही सर्चिंग, परमेश्वर ढूंढ रहा है। और मैं ये आशा करता हूं जब आपकी तरफ परमेश्वर की नजर आए, तो प्रभु ऐसा एक व्यक्ति और ऐसी एक सिस्टर को देखे जो उसके लिए उपलब्ध है, ना कि ऐसे ही कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा बिजी है, जरूरत से ज्यादा बिजी है। प्रेज गॉड। ओके, नाउ डोंट वेट फॉर द राइट टाइम फॉर पर्सनल प्रेयर, मेक टाइम एंड बी अवेलेबल। व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए सही समय की प्रतीक्षा न करें। प्रेज गॉड। व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए सही समय की प्रतीक्षा न करें, सही समय समय निकालें और उपलब्ध रहें। आपने देखा होगा कि प्रार्थना के लिए आप ऐसा मत बोलिए कि सही समय में करेंगे, सही समय में करेंगे, 6 महीना हो गया है और अब तक आपका सही समय आया नहीं है। प्रार्थना के लिए रुकिए मत कि सही समय क्या है, समय निकालिए, समय बनाइए, आज से शुरू कीजिए। प्रेज गॉड। क्योंकि प्रार्थना के लिए अगर आप समय के लिए रुके रहेंगे, वो समय कभी आएगा नहीं, कुछ ना कुछ चीज आपके समय को खा लेगा। प्रेज गॉड। क्या आप जानते हैं कि छोटी, वचन में लिखा है कि छोटी छोटी लोमड़ियां जो हैं वो बगीचे को खराब कर देती है। छोटी छोटी लोमड़ियां। हमें एक बार हमारा जो बगीचा है, जो 24 घंटे का समय प्रभु ने हमें दिया है, ये बगीचा, इसमें ये ऐसे कौन सी लोमड़ियां हैं जो आपके समय को बर्बाद कर रही हैं, उन लोमड़ियों को निकालकर आप अपने बगीचे से निकालकर जंगल में फेंक दीजिए आप, क्योंकि वो लोमड़ियां आपके समय को बर्बाद कर रही हैं। प्रेज गॉड। ओके, सो हम सही समय के लिए हम रुके नहीं हैं। हाँ, सही समय आएगा तो हम करेंगे, सही समय आए नहीं, हमें समय निकालना है, हमें समय बनाना है, हमें अपने आप को उपलब्ध करना है। वी मस्ट डू इट। प्रेज गॉड। व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए सही समय की प्रतीक्षा न करें, सही समय का इंतजार न करें, समय निकालिए और अपने आप को उपलब्ध करिए। प्रभु मैं करने वाला हूँ, इसके लिए मुझे जल्दी उठना पड़े, मुझे जल्दी सोना पड़े, थोड़ा लेट सोना पड़े, प्रेज गॉड, मैं अपने आप को, मैं रुका नहीं हूँ कि समय आएगा और देखेंगे, मैं कदम बढ़ा रहा हूँ। प्रेज गॉड। मैं समय के ऊपर रुका नहीं हूँ कि सही समय आएगा, नहीं, मैं कदम बढ़ा रहा हूँ कि प्रभु मैं समय निकालूंगा और आपके साथ बैठूंगा, कि मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि मुझे आपके साथ बैठना है। प्रेज गॉड। ताकि मैं एक अच्छा पति हो सकूं, ताकि मैं एक अच्छा पत्नी हो सकूं, ताकि मैं एक अच्छा बेटा, अच्छा एम्प्लॉय, अच्छा पास्टर, अच्छा मिनिस्टर हो सकूं। प्रेज गॉड। क्या आप जानते हैं, जब प्रेरित यूहन्ना ने घूमकर देखा, तो उसने देखा कि 7 दीवटों को देखा और 7 दीवटों के बीच में यीशु को देखा। उसका मतलब क्या है? दीवट मतलब जो ज्योति देती है, लेकिन वो दीवटों की ज्योति अपने आप से नहीं आती। यीशु मसीह जो ज्योति का स्रोत है, वो दीवटों को ज्योति देता है और दीवट दुनिया को ज्योति देती है, लेकिन हमारा ज्योति आता है मसीह से। इसलिए हम इन चीजों को हल्के में नहीं ले सकते हैं। परमेश्वर के लिए उपलब्धता, अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। मैं जानता हूं कि मैं किसी से बात कर रहा हूं। आई नो आई एम टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज मैं वही बोल रहा हूं जो पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा। प्रेज गॉड। इसलिए व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए सही समय की प्रतीक्षा न करें,
समय आप निकालिए, आप कदम बढ़ाइए, समय निकालिए और अपने आप को उपलब्ध व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए, यीशु मसीह के साथ बैठने के लिए अपने आप को आप उपलब्ध कराइए। प्रेज गॉड। ओके, अभी कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कुछ लोगों के जीवन में से जो बहुत व्यस्त लोग थे, जिन्होंने दुनिया को बदल दिया, उन्होंने कैसे समय निकालकर उनके व्यस्त बिजी स्केड्यूल से, जैसे आज हमारा जीवन है, हम में से कितने लोग कितने व्यस्त हैं, जो सेवकाई में है सेवकाई में कितने व्यस्त हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस में कितने व्यस्त हैं, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, कॉलेजेस में काम करते हैं, जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, हम सब कितने व्यस्त हैं। और क्या आप जानते हैं कि हम अपने आप को इतना व्यस्त कर सकते हैं, और हमें जानना है कि बिजीनेस इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्टिविटी। प्रेज गॉड। व्यस्तता उत्पादक का मतलब इट्स नॉट द सेम थिंग। प्रेज गॉड। हम चाहते हैं कि हम अपने समय में और थोड़ा प्रोडक्टिव हों, हम ऐसी चीजों को करना चाहते हैं जो हमें आत्मिक क्षेत्र में, हमारे रिश्तों में, हर क्षेत्र में हमें और प्रोडक्टिव बना सकें। हम अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहते। प्रेज गॉड। तो व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए सही समय की प्रतीक्षा ना करें, समय निकालें और उपलब्ध रहें। ओके, इस कुछ एग्जांपल्स को आप देखिए, आई बिलीव इट विल हेल्प यू। सबसे पहला दानियल 6 उसके 10 में लिखा है, दानियल जो बहुत बड़े पोजीशन में था बेबीलोन में, राजा का बहुत खास व्यक्ति, और बहुत बड़े पोजीशन में, बहुत जिम्मेदारी इस व्यक्ति के ऊपर थी, बहुत बड़े पोजीशन में है। लेकिन ये व्यक्ति ने, देखिए क्या लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़की यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपने रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। ये व्यक्ति, सोचिए, प्राइम मिनिस्टर है, किंग के नीचे, बाकी सब प्रधानों के ऊपर है ये व्यक्ति, इतना व्यस्त ये व्यक्ति है, पूरे बेबीलोन का जिम्मेदारी इस व्यक्ति के ऊपर है। प्रेज गॉड। बाकी जो 12 लोग हैं उनको, वो वे लोग कैसे काम कर रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को कर रहे कि नहीं, उन सब के बीच में दानियल के बारे में लिखा है कि वो दिन में 3 बार यरूशलेम की तरफ अपने घर के खिड़की को खोलकर घुटने में आके 3 बार परमेश्वर के सामने दुआ करता और परमेश्वर को धन्यवाद करता। 3 बार। प्रेज गॉड। कई बार हमें लगता है प्रार्थना सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मतलब उनके पास बहुत टाइम पड़ा हुआ है और वो प्रार्थना करते रहते हैं। यहाँ पर आप दानियल देखिए, जो इतना बिजी व्यक्ति है, प्रेज गॉड, ये कहता है कि दिन में 3 बार, क्योंकि ये चीजें अगर हमारे लिए जरूरी हैं, मैंने हमेशा ये कहा है आपसे, अगर कुछ चीज आपके लिए जरूरी है तो आप हमेशा वो इस चीज के लिए आप समय निकालेंगे। प्लीज। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना, आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना यीशु के साथ आपके लिए जरूरी हो जाए। आपके जीवन का सबसे बड़ा चीज है यीशु के साथ बैठना। प्रेज। यू मस्ट सिट विद जीसस। प्रेज गॉड। ओके, तो 3 बार ये व्यक्ति दुआ करता है, इतने बड़े पोजीशन में होके। क्यों करता? क्योंकि ये प्रार्थना की अहमियत को समझता। लेकिन इतना बिजी व्यक्ति, अगर प्रार्थना इसके लिए जरूरी नहीं होता तो कभी इसके पास टाइम निकलता ही नहीं, क्योंकि आप जानते हैं इतने बड़े पोजीशन में, दुनिया भर का मीटिंग है, ये लोग आ रहे हैं, अभी ये यहाँ से आ रहा है, तो इसने कहा कि नहीं, अभी मीटिंग को थोड़ा रोको, मेरा प्रार्थना का समय है। प्रेज को समय निकालना होगा, समय बनाना होगा, क्योंकि इस प्रार्थना के लिए कभी समय मिलेगा नहीं, आपको समय बनाना होगा। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, प्रेरितों का काम 10 उसके 9 में लिखा है, जब पतरस अलग अलग जगह में जाके प्रचार कर रहा है, दूसरे दिन जब वो चलते चलते नगर के पास पहुंचे, तो दोपहर के निकट पतरस कोठे पर प्रार्थना करने चढ़ा, टेरेस में। दोपहर को जब यात्रा करते करते जब शमौन किसी के घर में आया, पतरस किसी के घर में आया, शमौन के घर में आया, तब दोपहर का समय, खाना बन ही रहा था, तो उसने कहा कि चलो मैं टेरेस में जाके मैं थोड़ा समय प्रार्थना करता हूँ। प्रेस। मतलब देखिए, अब उस वो समय निकाल रहे हैं, वो रुके हुए नहीं है कि समय आएगा तो देखेंगे, वो समय अपने स्केड्यूल में से वो समय निकाल रहे हैं, क्योंकि प्रार्थना उनके मन में है।
प्रार्थना उनकी प्राथमिकता है, प्रार्थना की अहमियत को वो समझते हैं। और उसने कहा कि सुनो, आप लोग यहाँ पर बैठो, खाना होने के समय आप लोग मुझे बताओ, मैं जरा ऊपर परमेश्वर से थोड़ा बात करके आता हूँ। और वो कोठे पर या फिर टेरेस में चढ़कर वो परमेश्वर, और दोपहर 2 बजे वो ऊपर चढ़ के वो परमेश्वर के साथ दुआ कर रहा है, जहां पर उसने एक दर्शन देखा। प्रेज गॉड। हमें प्रार्थना के लिए समय निकालना है। समय कभी मिलेगा नहीं आपको, आपको समय निकालना होगा। प्रेज गॉड। ओके, अभी ये यीशु मसीह के बारे में देखिए, मत्ती 14 उसका 22, जहां पर यीशु मसीह ने लोगों को 5 रोटी और 2 मछलियों से हजारों लोगों को खिलाकर, उसके बाद यीशु मसीह ने क्या किया, मत्ती 14 उसका 22, और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वो उससे पहले पार चले जाए, जब तक कि वह लोगों को विदा करें। वो चेलों को भेज रहा है आगे, और जो लोग इकट्ठे हुए हैं उनको वो विदा कर रहे हैं, बोल रहे अभी हो गया, अभी अभी आप जा सकते हैं। ठीक है, 23, और वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया, और सांझ को वहां अकेला था। लेकिन सोचिए, वो ऐसे ही अगर बैठा रहता और वो बातें करते रहता और करते रहता और नहीं, उन्होंने कहा कि अभी काम हो गया है, अभी चेले लोग नाव में बैठ के आप वहां जाओ, और लोगों को उन्होंने भेज दिया, और वो पहाड़ पर चले गए। और पहाड़ पर जाकर वो क्या कर रहे हैं, वो दुआ कर रहे हैं। ये इतना व्यस्त व्यक्ति है, दानियल, पतरस, यीशु मसीह, इन्होंने पूरे दुनिया को, आज भी हम इनके कामों को पढ़ रहे हैं, 2000 साल पहले जो हुआ। प्रेज गॉड। और वो बोल रहे हैं कि वो चेलों को भेजकर लोगों को विदा करके वो प्रार्थना के लिए बैठे हुए हैं, प्रार्थना के लिए वो समय दे रहे हैं। प्रेज गॉड। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है आज, जो हम यहाँ पर इस समय में हम जो जीवित हैं, प्रेज गॉड, इनके जीवन से हम सीख सकते हैं। ये लोग भी व्यस्त हैं, हम भी व्यस्त हैं, हमारी काफी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन हमें उन जिम्मेदारियों के बीच में, प्रेज गॉड, हमें समय निकालना है। हमें समय निकालना है और हमें अपने आप को उपलब्ध करना है। वी मस्ट मेक आवरसेल्व्स अवेलेबल। प्रेज गॉड। कोई भी व्यक्ति आपके प्रार्थना के समय को खा ना जाए, कोई भी ऐसी चीज आपके प्रार्थना के समय को खा ना जाए, वो आपको इट विल मेक यू लेस प्रोडक्टिव। प्रेज गॉड। ओके, अभी पतरस के बारे, पौलुस के बारे में देखिए, प्रेरितों का काम 20 उसके 13 में लिखा है, हम पहले से जहाज पर चढ़कर अस्सुस को इस विचार से आगे गए कि वहां से हम पौलुस को चढ़ा लें, क्योंकि उसने यह इसलिए ठहराया था कि आप ही पैदल जाने वाला था। ये मैंने बहुत सालों पहले इस वचन को पढ़ा है, और वो जिस मेरी आत्मा में ये वचन रह गया। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा और वचन से आपसे आपसे बातें करता है। प्रेज गॉड। पौलुस ने यहाँ पे वही किया जो यीशु मसीह ने किया। वेरी इंटरेस्टिंग। पौलुस के साथ जो चेले थे, पौलुस ने उनसे कहा कि तुम जहाज पर चढ़ो, तुम अस्सुस की तरफ जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, मैं चलकर आऊंगा। अभी वे लोग, अगर आप ऊपर पढ़ेंगे, वे लोग त्रोआस में हैं, त्रोआस, वहां से वो अस्सोस की तरफ जा रहे हैं। पौलुस ने उनसे कहा कि मैं पैदल आऊंगा, तुम जहाज में जाओ, और फिर वो पैदल निकल गया। अभी सोच के देखिए, ये वही पौलुस है जिसने कहा कुरिन्थ की कलीसिया से, मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। और ये अकेले त्रोआस से लेके अस्सुस तक चल रहा है, जिसको अगर हम पढ़े तो वो 50 किलोमीटर है, जो उसको चल के जाने के लिए उसको 2 दिन लगेंगे, 2 days, 31 माइल्स, 50 किलोमीटर, 2 दिन लगेंगे उसको चल। और उसने कहा कि मैं अकेले आऊंगा। अभी मेरा सवाल ये है कि जब वो त्रोआस से अस्सुस तक चल के जा रहा है, वो क्या कर रहा है? प्रेज गॉड। ये प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। प्रेज गॉड। वो समय को इस्तेमाल कर रहा है कि आप लोग जाओ, मैं आता हूँ। और जैसे वो चल रहा है, मांडो ग्लो प्रेहिस, वचन में लिखा है, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर से बातें कर रहे हैं। यू आर टॉकिंग टू गॉड। प्रेज गॉड। आप परमेश्वर से बातें कर रहे हैं। और ये 2 दिन 50 किलोमीटर ये व्यक्ति चल के जाता है, और वो बोल रहा है, मान टू कोलो ब्रेजी डगला। प्रेज गॉड। ये परमेश्वर के साथ समय बिता रहा है। ये व्यक्ति ने पूरी दुनिया को हिला दिया। आज भी हम उसकी किताबों को पढ़ रहे हैं। प्रेज गॉड। मतलब अगर हम कुछ इम्पैक्ट करना चाहते हैं, अगर हम भी चाहते हैं कि हम सोने का बर्तन बने, प्रेज गॉड,
अगर हम चाहते हैं कि हम स्वामी के काम, स्वामी के लिए उपलब्ध हों, कि स्वामी हमारा भी इस्तेमाल करें, जैसे पौलुस का किया, दानियल का किया और जैसे अलग अलग लोगों का किया, वैसे हम चाहते हैं कि प्रभु हमारा भी करें। सो वी हैव टू टेक दिस थिंग सीरियसली। प्रेज गॉड। हमें अपने आप को उपलब्ध करना है। नाउ any believer who refuses to be available positions his life to be broken, misused and abused. कोई भी विश्वासी जो उपलब्ध होने से इनकार करता है, वो एक्सक्यूजेस देता है कि मैं यीशु के साथ नहीं बैठ सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा ये है, मेरा वो है, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो वो बहाने देता है और किसी कारणवश वो नहीं करता है। आप जानते हैं वो व्यक्ति बहुत खतरनाक जगह पर है। वो अपने जीवन का दुरुपयोग और दुर्व्यवहार करेगा सबसे पहला, और उसका जीवन टूटा हुआ पाया जाएगा। Any believer who refuses to be available positions his life to be broken, to be misused and to be abused. Abused का मतलब है कि जब आप अपने उद्देश्य को नहीं जानते हैं, तो आप ऐसा कुछ करेंगे जो आपको बनाया नहीं गया है वो करने के लिए, मतलब आप उसका दुरुपयोग, गलत उपयोग करेंगे। प्रेज गॉड। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में, उनका जीवन टूटा हुआ है, वो अपने जीवन का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो अपने अपने जीवन में वो दुर्व्यवहार है। वो इसीलिए है क्योंकि वो अपने आप, और कुछ विश्वासियों में भी हो जाता है क्योंकि वो समय नहीं निकाल पाते हैं। कुछ ऐसे भी विश्वासी हैं जो कुछ दिन था कि जब वो शुरुआत में यीशु मसीह पर विश्वास करते थे तो बहुत परमेश्वर के साथ समय बिताया करते थे, लेकिन जैसे जैसे आशीषें बढ़ने लगी या फिर या चैलेंजेस आने लगे या परेशानी आने लगी, तो उनका समय यीशु के साथ कम हो गया, और कम होते होते आजकल वो यीशु के साथ बैठते भी नहीं है, 5 मिनट भी नहीं, जिसके कारण उनका जीवन दुरुपयोग और दुर्व्यवहार उनके जीवन में भर गया है, उनका जीवन टूट गया है। प्रेज गॉड। और मैं आपको बोल रहा हूं, कोई भी विश्वासी अगर ऐसा करें उसका जीवन टूट जाएगा। प्रेज गॉड। इसीलिए हम ऐसे विश्वासी नहीं हो सकते हैं जो बोल रहे हैं कि प्रभु मेरे पास आपके साथ बैठने का टाइम नहीं है। यशायाह के पास होगा लेकिन मेरे पास नहीं है, मैं बहुत व्यस्त हूँ। प्रेज गॉड। आप, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप इतने व्यस्त रहें। प्रेज गॉड। परमेश्वर, आपका परमेश्वर यीशु मसीह जो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, वो परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ बैठिए। हम उसके साथ इसीलिए नहीं बैठ रहे हैं क्योंकि इसमें उसका फायदा है। हम उसके साथ इसीलिए बैठ रहे हैं क्योंकि इसमें हमारा फायदा है। इट्स ऑल अबाउट अस। वो ऐसा कुछ भी नहीं कहेगा आपसे उसके फायदे के लिए, वो जो भी आपसे कहता है वो हमारे फायदे के लिए कहता है। प्रेज गॉड। लेकिन जो विश्वासी नहीं करते हैं बहुत बड़ी परेशानी में है, उनके जीवन में दुरुपयोग, दुर्व्यवहार और उनका जीवन टूटा हुआ होगा। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए जो हमारा प्रार्थना का बहुत अहम वचन है। यूहन्ना 15:5 में लिखा है, यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूँ। प्रेज गॉड। इसी पर हम थोड़ा आधा घंटा बात कर सकते हैं। मैं दाखलता हूँ, ताकि उनको, मतलब चेलों को और हमें थोड़ा सा भी मतलब गलत फहमी नहीं हो। प्रभु ने सीधा क्या, मैं दाखलता हूँ, तुम नहीं हो, मैं हूं। ओके। तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं, ये हम समझते हैं। वी अंडरस्टैंड। ये वचन मजाक नहीं है, ये वचन टाइम पास के, ये वचन को मैं जानता हूं कि मैं डाली हूं, और डाली में अपने आप से कुछ नहीं होता। डाली की पूरी शक्ति दाखलता में है। डाली को जो कुछ भी चाहिए दाखलता में, ये बात को हम समझते हैं। ये मजाक नहीं है, ये टाइम, ये बात हम विश्वास करते हैं कि वो सच में दाखिल, हमें उसकी जरूरत है। वी नीड हिम, क्योंकि उसके बगैर हम कुछ नहीं। इसीलिए हम प्रार्थना को महत्व देते हैं। इसीलिए पौलुस ने कहा, उसने अपने खास दोस्तों से कहा, तुम लोग निकल जाओ चल के, मैं आ रहा, गाड़ी में अपना जहाज में निकल जाओ, मैं आ रहा हूँ चल के। वो जानता है कि प्रभु के बगैर हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम जिएंगे नहीं, लेकिन हमारा जीवन प्रभु के बगैर ऐसा होगा कि दुर्व्यवहार, दुरुपयोग और टूटा हुआ जीवन, बिखरा हुआ जीवन, तो प्रभु वो जीवन नहीं है।
प्रेज गॉड। प्रभु हमारी दाखलता है, वो चाहता है कि मेरे साथ बने रहो, क्योंकि हम डालियां हैं और उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये वचन प्रार्थना का अहम वचन है, इट्स की। क्यों हमें उसके साथ समय बिताना है, क्यों हमें हर दिन उसके साथ बैठना जरूरी है। हमारी सेवकाई, बिजनेस, काम, डिग्री, टाइटल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमें उसकी जरूरत है। वी नीड हिम फ्रेंड्स, हमें उसकी जरूरत है। प्रेज गॉड। इसलिए हमें उसको उसका उसका समय उसको देना है। किसी ने कहा देखो, दशवांश 10% होता है। अभी आप 24 घंटा समय आपके पास है, वो 24 घंटे का दशवांश कितना हुआ? 2,40,000 में 2 घंटा 40, 2 लाख नहीं, ओके प्रेज गॉड, 2 घंटा 40 मिनट। प्रेज गॉड, वो हमारे 24 घंटे का एक दिन का दशवांश हो गया। प्रेज गॉड। हमें अभी उसको आप उस तरीके से देख सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को कंडेम मत कीजिए कि अगर आप 2 घंटा 40 मिनट नहीं दे पा रहे। मैं बोल रहा हूँ कि शुरू करिए, प्रभु के साथ बैठना शुरू कीजिए। 2 घंटा हो सकता है, 3 घंटा हो सकता है, आधा घंटा हो सकता है। आपको शैतान आपको उन चीजों को लेकर कंडेम ना करें, आपकी निंदा ना करें, दोष ना लगाएं। प्रेज गॉड। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप उसके साथ बैठिए। शायद आप कभी नहीं बैठे हैं, और शायद आप लगातार नहीं बैठते हैं, आप हर मंडे को बैठते हैं। नहीं, हर दिन कोशिश कीजिए, डू इट एवरी डे। जैसे दानियल ने कहा, मैं परमेश्वर के सामने बैठता हूं और उसे धन्यवाद देता हूं। प्रेज गॉड। तो प्रभु ने दानियल को एक अन्य जाति राष्ट्र में इस्तेमाल किया, पूरे अन्य जाति राष्ट्र को हिलाने के लिए। प्रेज गॉड। ओके, नाउ सी दिस, कोलोसियो 1 उसका 16 और 17, ये हमें बताता है कि क्यों यीशु आपको जरूरी है, क्यों यीशु के बगैर हम सब बहुत बड़े जीरो हैं। प्रेज गॉड। कोलोसियो 1 16 और 17 में लिखा है, क्योंकि उसी में, यीशु में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, उसी में, उसी के द्वारा और उसी के लिए सिरजी गई हैं। प्रेज गॉड। उसी में, उसी के द्वारा और उसी के लिए, सब कुछ उसके बारे में है। हम कैसे उसके साथ नहीं बैठ सकते हैं? और अगर हम उसके साथ बैठे नहीं, तो कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि हमारा जीवन बेहतर होगा या महिमा के आयामों में ऊपर जाएगा? इट विल नेवर गो, हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम में, आप में और मुझ में, अकेले में हम वी आर जीरो। हमें अगर कोई कुछ बनाता है, वो मसीह है, और मसीह हम में है। प्रेज गॉड। ओके, वर्स नंबर 17, वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। सब चीजों को वो पकड़ के रखता है, सब चीजें उसी में स्थिर रहती है। मैंने आपसे कहा, कलीसिया में कहा था मैंने, हमें अपने पत्नी को यीशु को जगह नहीं देना चाहिए, हमें अपने पति को यीशु का जगह नहीं देना चाहिए, हमें अपने बच्चे को, माता पिता को, दोस्तों को, काम को, किसी भी व्यक्ति को यीशु का जगह नहीं। क्योंकि देखिए, वही है जो सब चीजों को स्थिर रख सकता है, बाकी कोई नहीं रख सकता। प्रेज गॉड। अगर यीशु को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को अगर आपको प्रथम स्थान देंगे, सब कुछ अस्थिर हो जाएगा। प्रेज गॉड। यीशु सिर्फ पहला जगह लेता है और कोई जगह लेता नहीं है, वो दूसरा जगह नहीं लेता, वो चौथा जगह नहीं लेता। अगर यीशु कोई जगह लेगा तो पहला ही लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। प्रेज गॉड। इसीलिए जब यीशु प्रथम है, जब उसके साथ बैठना, उसके साथ व्यक्तिगत रिश्ता आपके लिए सब कुछ है, आप देखेंगे कि कुछ चीजें अगर स्थिर नहीं भी हैं, लेकिन अगर वो आपके लिए प्रथम हो जाए और उसको आप पहला स्थान जीवन में देने लगे, उसके लिए आप समय निकालने लगे, वो बाकी सब चीजों को स्थिर कर देगा। वो उसको अपने अपने जगह में वो लेकर आएगा। हालेलुया। इसीलिए हम उसको जगह देते हैं, क्योंकि वो दाखलता है, सब कुछ उसी में, उसी के द्वारा, उसी के लिए, वो प्रथम है, सब कुछ वो पकड़ के रखता है। जैसे सोलर सिस्टम जो जो स्वाभाविक चीजें हैं, नेचुरल चीजें, आत्मिक चीजों को बताती हैं। सोलर सिस्टम आप देखते हैं, सन है बीच में और पूरे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं। प्रेज गॉड। आत्मिक क्षेत्र में देखेंगे तो यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, सन,
वो अगर बीच में रहा तो पूरा जीवन बराबर चलता रहेगा, सब कुछ स्थिर रहेगा। प्रेज गॉड। ओके, नाउ availability availability is the first step to a life of purpose, productivity and excellence. This is the most important point. ये अगर पूरा टीचिंग आज है तो ये पॉइंट के ऊपर है। Availability is the first step to a life of purpose, productivity and excellence. उद्देश्य, उत्पादकता और उत्कृष्टता के जीवन के लिए उपलब्धता पहला कदम है। प्रेज गॉड। सबसे पहला कदम, अगर मैं जीवन में अपने जीवन के उद्देश्य को जानना चाहता हूँ, अपने जीवन में उत्पादक या फिर प्रोडक्टिव होना चाहता हूँ हर चीज में, विवाह में, समय में, सेवकाई में, जो भी प्रभु मुझे दे रहा है उन चीजों में अगर मैं उत्पादक होना चाहता हूँ, प्रोडक्टिव होना चाहता हूँ, समय को प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करना चाहता हूँ, समय को बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपने समय में प्रोडक्टिव होना चाहता हूँ। प्रेज गॉड। अगर मैं अपने जीवन में उद्देश्य देखना चाहता हूँ, जीवन में उत्पादकता देखना चाहता हूँ, जीवन में उत्कृष्ट होना चाहता हूँ, सबसे पहला कदम क्या है? सबसे पहला कदम है यीशु के साथ बैठिए। That's the first step. Praise God. That's the first step. आप यीशु के साथ बैठना सीखिए, समय निकालिए। Praise God. समय आपको मिलेगा नहीं, समय निकालना है आपको वो चीज के लिए प्लान करना है, उसके लिए आपको समय निकालना है। और आप देखेंगे कि जब वो प्रथम जगह पर आ जाएगा, धीरे धीरे सब चीजें घूमेंगी। आपके जीवन का उद्देश्य आपको पता चलेगा, आप जीवन में उत्पादकता देखेंगे, उत्कृष्टता देखेंगे, सब कुछ स्थिर होने लगेगा। प्रेज़ गॉड। क्योंकि यशायाह की तरह हमें ये कहना है, वही पहला वचन यशायाह 6:8, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ, मैं आपके साथ समय बिताने के लिए मैं उपलब्ध हूँ। प्रेज़, मैं व्यस्त नहीं हूँ, अगर व्यस्त हूँ भी तो मैं समय निकालूंगा और आपके साथ में समय बिताऊंगा। आई विल स्पेंड टाइम विद यू, मैं आपके साथ समय निकालूंगा, मैं आपके लिए समय निकालूंगा, मैं आपके साथ बैठूंगा। आई विल सिट विद यू। प्रेज़। और किसी ने कहा कि मैं क्या करूं? वही आप समय जैसे निकाल, आप पूरे, ये आज का 43rd क्लास है, मैंने इतना कुछ सिखाया है, उसको सीखिए, उसको देखिए, उसको पढ़िए और वो चीज को आप लागू कर दीजिए। प्रेज़ गॉड। लेकिन यीशु के साथ आई एनकरेज यू, आपका परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके जीवन की उत्कृष्टता, उत्पादकता और उद्देश्य का पहला कदम यीशु के साथ आप बैठिए हर दिन, जब तक यीशु वापस ना आ जाए। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। थैंक यू फादर। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज के क्लास के लिए। प्रभु आप महान हैं और आपकी करुणा सदा की है। हमारा पूरा जीवन आप में छुपा हुआ है। प्रभु आप जैसे हम आपके साथ बैठते हैं, जैसे दानियल के विषय में लिखा है कि 3 बार वो दिन में दुआ करता, और दानियल के विषय में लिखा है कि उस पर उत्कृष्टता की आत्मा थी, अ स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस। क्योंकि प्रभु ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आपके साथ बैठे और वो एक्सीलेंट ना हो जाए। थैंक यू लॉर्ड। जितने लोग हमें सुन रहे हैं प्रभु, उन सब के ऊपर उत्कृष्टता की आत्मा वास कर रही है, इसलिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं, आपके शलोम को मजाक करते हैं और यीशु को सारी महिमा देते हैं, क्योंकि सब कुछ आपके बारे में है, उसी में, उसी के लिए, उसी के द्वारा सब कुछ उसी के लिए है। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। प्रेज गॉड।